चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का और सोशल साइंस का मिला हुआ लगभग 150-200 ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये 150-200 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो साइंस और सोशल साइंस में क्लास 10 वाले बच्चे का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बचने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा गया? सुमित्रानंद पंत को। दूसरा, राजतरंगिणी किनकी रचना है? तो कलहन की रचना है। और उसमें किस शहर की चर्चा की गई? तो कश्मीर की चर्चा की गई है। तीसरा प्रश्न, हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। चौथा प्रश्न, मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। पांचवा प्रश्न, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। छठा प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। सातवां प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। आठवां प्रश्न, कश्मीर चलो, यह नारा किसने दिया था? तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दिया था। अब आगे प्रश्न देखिए, हम लोग नौवां प्रश्न देखते हैं। देखो, सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। साइंस और सोशल साइंस दोनों का मिक्सिंग ये ऑब्जेक्टिव छाटा गया है। इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही फायदेमंद ये सिद्ध होने वाला है। 9वां प्रश्न आप देखिए क्या बोला है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। आगे प्रश्न आपका है 10 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे 11 नंबर बोला है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे 12 नंबर आपका है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। कब दिया था? 1928 में। ठीक है। आगे 13 नंबर, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द बनाना है तो अपाद मस्तक हो जाएगा। 14 नंबर, मृग जैसे नैनों वाली को क्या कहते हैं? मृगनयनी कहते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे 15 नंबर प्रश्न देखिए, कमायनी किन की रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न बोला है, रघुवंशम महाकाव्य किन की रचना है? कालिदास की। मेघदूत महाकाव्य किन की रचना है? कालिदास की। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बोले, कलम का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न, हॉकी का जादूगर किन्हें कहा गया? मेजर ध्यानचंद्र को। 20 नंबर, कलम का सिपाही किन्हें कहा गया? प्रेमचंद को। नमक का दरोगा किसे कहा गया? प्रेमचंद को। आगे 22 नंबर, हिंदी स्वराज्य किन की रचना है? हिंद स्वराज्य किन की रचना? महात्मा गांधी को। अभी तक हम लोग 22 ऑब्जेक्टिव देख लिए। देखो, अभी बहुत सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बशर्ते वीडियो को आप लोग देखते चलिएगा। देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, कादंबरी किन की रचना है? वानबर्ड की। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं। आगे महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 थी। 26 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त या चाणक्य, बोलिए इसको। ठीक है। 27 नंबर, अर्थशास्त्र के पिताजी कौन है? अर्थशास्त्र के पिता कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। आगे आपका है, भारत की लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध नदी भी यही है। आगे देखिए 29 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। आगे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। 31 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आगे देखिए आपका 32 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न 33 नंबर। हाँ, 33 नंबर प्रश्न ये क्या बोल रहा है? 33 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आगे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 35 नंबर प्रश्न बोला, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और ये फतेहपुर सीकरी किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। आगे 37 नंबर, मीरा किन की भक्त थी? भगवान कृष्ण की। 38 नंबर, महाभारत किन की रचना है? तो महर्षि वेद व्यास की रचना है। आगे रामायण किन की रचना है? महर्षि वाल्मीकि की रचना है। रामचरितमानस किन की रचना है? तुलसीदास की रचना। और तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। 41 नंबर प्रश्न, हनुमान चालीसा किन की रचना है? तुलसीदास की। 42 नंबर, विनय पत्रिका किन की रचना है? तुलसीदास की। आगे प्रश्न देखिए 43 नंबर, बोला प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन था? गोदान था। आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आगे प्रश्न 44 नंबर देखिए, बोले प्रेमचंद का हिंदी में पहला उपन्यास कौन था? सेवा सदन था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, प्रेम पचीसी किन की रचना? प्रेमचंद की। 46 नंबर, मुद्रा राक्षस किन की रचना? विशाखा दत्त की। आगे 47 नंबर, हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कलकत्ता में। 48 नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। 49 नंबर प्रश्न आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 50 नंबर प्रश्न, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, सारे आपके साइंस और सोशल साइंस का मिलाया गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे बच्चे साइंस और सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। साइंस और सोशल साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से आपके लड़ जाएंगे। ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे 51 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 में। आगे इंडिका किन की रचना? तो मेगास्थनीज की रचना। मेगास्थनीज क्या था? एक राजदूत था। ठीक है। आगे देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। भारत का खोजी वास्को डी गामा किया था। आगे भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा क्या था? एक पुर्तगाली था। आगे अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस। कब किया था? 1492 में। 56 नंबर, रामायण को पहली बार धारावाहिक के रूप में किसने दिखाया था? तो रामानंद सागर ने दिखाया था। कौन? रामानंद सागर ने। आगे 57 नंबर प्रश्न देखिए आपका बोला है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आगे 59 नंबर प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 60 नंबर प्रश्न बोला, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे 61 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। आगे प्रश्नों को देखते हैं।
62 नंबर प्रश्न देखिए, 62 में बोला कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। आगे आपका महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18 है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा गया? मुंबई को। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा गया? मुंबई को। 66 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। बंगाल का अभियान कब हुआ? 1905 में। 68 नंबर प्रश्न आपका बोला मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। आगे 69 नंबर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 70 नंबर प्रश्न आपका बोले पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली बना था। ठीक है। आगे 71 नंबर प्रश्न आपका कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? रहमत अली ने दिया था। आगे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्नों को 72 नंबर देखते हैं कि दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गंगा पुत्र किन्हें कहा गया? भीष्म को। आगे 75 नंबर प्रश्न देखिए, 75 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 75 नंबर प्रश्न आपका बोला 74 नंबर मनु स्मृति किन की रचना? मन्नू की। आगे 75 नंबर आधुनिक युग का मीरा किन्हें कहा गया? महादेवी वर्मा को कहा गया। आगे 76 नंबर गाय करुणा की कविता किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। 77 नंबर भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। 78 नंबर भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? कालिदास को। आगे 69 नंबर प्रश्न है काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। आगे बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। आगे प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। अभी तक 80 नंबर तक ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो को सभी को पूरा वॉच करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला साइंस और ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है। ठीक है ना। आगे देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन कब हुआ? 1980 में। आगे 85 नंबर है भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा है। आगे 87 नंबर प्रश्न है बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? चाहे निर्माण कब हुआ था? 1971 में। 88 नंबर गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। आगे 89 नंबर बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है और इनको बिहार में किसी के भी नाम से जाना जाता है। आगे 90 नंबर प्रश्न है भारत का बुलबुल किन्हें कहा गया? सरोजिनी नायडू को कहा गया। आगे 91 नंबर प्रश्न गीतांजलि किनकी रचना? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न देखिए, 92 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 92 नंबर बोला भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 93 नंबर बोला भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आगे 94 में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 95 नंबर प्रश्न बोले भारत के मुद्रा का क्या नाम है? रुपया है। पाकिस्तान के मुद्रा का भी क्या नाम है? रुपया। श्रीलंका के भी मुद्रा का नाम है रुपया। नेपाल के भी मुद्रा का नाम है रुपया और मॉरिशस के भी मुद्रा का नाम है रुपया। ठीक है ना। ये 4-5 देश है जिनके मुद्रा का नाम है रुपया। आगे अमेरिका के मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है। 101 नंबर यूरोप के मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरो है। 102 नंबर प्रश्न है जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 103 नंबर चीन का कटोरा किसे कहा गया? तो क्यूबा को कहा गया। ये विश्व के लिए विश्व में चीन का कटोरा किसे कहा गया? क्यूबा को। और भारत के लिए चीनी का कटोरा किसे? चीनी का कटोरा। ठीक है ना। चीनी का कटोरा है और भारत के लिए आपका चीनी का कटोरा कौन? उत्तर प्रदेश है, यूपी जिसको हम लोग कहते हैं। आगे आपका 105 नंबर प्रश्न नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू। 106 नंबर पाकिस्तान की राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद। 107 नंबर भारत की राजधानी कहाँ? नई दिल्ली। 108 नंबर जापान की राजधानी कहाँ? टोक्यो। आगे प्रश्न देखिए 109 नंबर प्रश्न देखिए अमेरिका की राजधानी कहाँ? वाशिंगटन डीसी बोलिए। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका है। ठीक है। 110 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग लगभग 200 के आसपास साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी है। ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आगे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है ना। ये वर्तमान की बात हो रही है क्योंकि देखो भूगोल में ये सब क्वेश्चन आते रहता है इंपॉर्टेंट। ठीक है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। आगे भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारामन है। 116 में भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। आगे 117 में प्रश्न भारत के वर्तमान रेल मंत्री और वाणिज्य एवं रेल मंत्री कौन है? ये बताना है। तो पीयूष गोयल है। आगे 158 नंबर प्रश्न आपका बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। 119 नंबर बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। आगे प्रश्न देखिए आपका 120 नंबर बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो प्रोफेसर चंद्रशेखर है। आगे प्रश्न 131 नंबर प्रश्न देखिए बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव ही है। आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न देखिए 122 नंबर प्रश्न बोला है कि बिहार के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो सुधाकर सिंह है। 123 नंबर बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। आगे 124 नंबर है पंचतंत्र किनकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है। महाभाष्य किनकी रचना है? पतंजलि की रचना है। आगे प्रश्न 126 नंबर देखिए उर्वशी किनकी रचना है? तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की है और रामधारी सिंह दिनकर के आगे राष्ट्रकवि लगता है। 127 नंबर प्रश्न चिदम्बरा किनकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की रचना है। 128 नंबर पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है? तो चंद्र बरदाई की है। आगे आपका 129 नंबर कामसूत्र किनकी रचना है? वत्स्यायन की रचना है। 130 नंबर प्रश्न देखिए आपका बोला कि 20 वृक्ष किनकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। आगे 131 नंबर प्रश्न देख लीजिए बुद्ध चरित्र किनकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। आगे प्रश्नों को देखते हैं हम लोग।
132वां प्रश्न देखिए, हर्ष चैत्र किन की रचना है? वानवट की है। 133वां बीजक किन की रचना? कबीरदास की है। 34वां देखिए, निहारिका किन की रचना? महादेवी वर्मा की रचना है। आगे आपका 135वां प्रश्न देखिए, चरक संहिता किन की रचना? चरक की है। 136वां अग्नि परीक्षा किन की रचना? आचार्य तुलसी की है। 137वां गीता रहस्य किन की रचना? बाल गंगाधर तिलक की है। 138वां रत्नावली किन की रचना? तो हर्षवर्धन की रचना है। 138 तक हो गया। लगभग 150-200 आपका साइंस और सोशल साइंस का मिला हुआ ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। अगर आप जाते हैं इसको बढ़िया से देख लेते हैं तो साइंस या सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव आप छाप के आएंगे। दोनों का मिला हुआ 200 के आसपास ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग। देखिए आते हैं आप साइंस में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका उपयोग हम लोग सीमेंट में करते हैं। आगे 140 नंबर, भाखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? दीवार की पुताई में। 141 नंबर, संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको संगमरमर भी कहा जाता है और इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है। 142 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ H2O। इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पढ़ सकते हैं। आगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O देख सकते हैं। 146 में कॉपर पैरेट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। 147 में टीन का संकेत क्या होता है? SN होता है। 148 में नमक का सूत्र NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। इसको रॉक साल्ट भी कहा जाता है। बोलेगा रॉक साल्ट का सूत्र क्या होता है? तो NaCl ही होता है। आगे 149 में जल का सूत्र H2O। 150 में भारी जल का सूत्र D2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। 151 नंबर, तुतिया या नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O होता है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। 152 नंबर प्रश्न देखिए, नमक का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? 7 है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। खून का पीएच मान 7.4 होता है और आंसू का पीएच मान 7.4। नींबू का पीएच मान 2.4। शराब का पीएच मान 2.8। आगे 161 नंबर, सिरका का पीएच मान 3 और दूध का पीएच मान 6.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 है। आगे देखते हैं 164 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 165 नंबर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा? एनीमिया होता है। और देखो लोहा की कमी से, चाहे खून की कमी से, चाहे आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग ही होता है। आगे देखिए प्रश्न 167 नंबर, खून की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। 169 नंबर प्रश्न देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और 170 नंबर प्रश्न आपका है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्नों को देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बंगाल का विभाजन कब? 1905 में। और बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया था? 1911 में। काली मृदा के नाम से किसको जानते हैं? रेगुर को जानते हैं। आगे आपका 5 नंबर, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हवामाल कहाँ स्थित है? राजस्थान में ही आपका स्थित है। आगे देखते हैं प्रश्न 7 नंबर, आपका 117 के बाद इसको आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। द्वारिकाधीश कहाँ स्थित है? गुजरात में। उपनिषद की संख्या कितनी है? 100 है। महाभारत में युद्ध कितने दिनों तक चला था? 28 दिनों तक चला था। आगे प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, महाभारत के युद्ध को किसने देखा? किसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा था? तो संजय ने। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर संजय, थोड़ा कट गया, बढ़िया से देखेंगे। अगर देखिए हाँ 13 नंबर, तो 13 नंबर, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। रामायण को मूलतः किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। आगे प्रश्न 15 नंबर आपका इधर से, महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। रामायण के लेखक वाल्मीकि है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। 7 टापुओं चाहे 7 द्वीपों का नगर किसको कहा गया? मुंबई को। सब पहले भी करा दिया, उसको देख लीजिएगा आप ध्यान से। ठीक है, आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न 19 में, इंडिया गेट का निर्माण कब? 1911 में। भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। कब? 1498 में। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस। कब? 1492 में। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर, काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। 23 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। और इसका नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। और इसका दूसरा नाम भी था करो या मरो का नारा था। ठीक है, ये करो या मरो के भी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आगे 24 नंबर, भारत के संविधान का पिता किन्हें कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आगे 25 नंबर प्रश्न, संविधान कितने दिनों में लिखा गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया। इस तरह से मैंने साइंस और सोशल साइंस का लगभग 200 के आसपास में ऑब्जेक्टिव करा दिया, दोनों का मिक्सिंग। इसको आप ध्यान से देख लेते हैं तो एक भी आपका एग्जाम में साइंस और सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा वीडियो को वॉच कर दीजिए और सभी लोगों पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का मैट्रिक का एग्जाम है, अगर ये साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो उनका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। चलिए सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।